जय भीम साथियों, आज बात करेंगे चमार रेजिमेंट के बारे में। चमार रेजिमेंट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 मार्च 1943 को एक पैदल सेना रेजिमेंट के रूप में की गई थी। रेजिमेंट को शुरुआत में 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंपा गया था, जो जुलाई 1943 में 43वीं बख्तरबंद डिवीज़न का हिस्सा था। और जब डिवीज़न को तोड़कर 44वीं बख्तरबंद डिवीज़न बनाया गया तो चमार रेजिमेंट को इसमें शामिल किया गया। इस दौरान चमार रेजिमेंट ने किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। बाद में चमार रेजिमेंट 23वें भारतीय इन्फेंट्री डिवीज़न का हिस्सा बन गया। 1944 के मध्य में रेजिमेंट की पहली बटालियन नागालैंड में रॉयल जापानी सेना के खिलाफ बर्मा अभियान के लिए निकली। लड़ाई 3 महीने तक चली। इसी दौरान रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में भाग लिया। चमार रेजिमेंट युद्ध के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। यह उस बल का हिस्सा था जिसने इम्फाल की घेराबंदी हटा दी और सेना की अन्य टुकड़ियों के साथ बर्मा को मुक्त कराकर शाही सेना के खिलाफ आगे बढ़ा। उन्होंने कामो, टोक्यो, इम्फाल, मंडला, बर्मा, रंगून पर हमले में भी भाग लिया और जापानी सैनिकों के शहर को साफ कर दिया। 1945 के मध्य तक चमार रेजिमेंट ने पूरे बर्मा को जापानी कब्जे से मुक्त करा दिया। जापान पर परमाणु बम गिराए जाने से जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। भारतीय सेना ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापानी सैनिकों की आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया। चमार रेजिमेंट ने जापान को भूमि पर हराया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे आकाश और समुद्र में हराया। चमार रेजिमेंट कोहिमा की लड़ाई के अलावा कामो की लड़ाई, टोक्यो की लड़ाई, इम्फाल की युद्ध, मंडला के युद्ध, रंगून की लड़ाई, सिंगापुर की लड़ाई और बर्मा की लड़ाई में भाग लिया था। इस रेजिमेंट को 5 ब्रिटिश साम्राज्य पदक, 3 सैन्य पदक, 3 मिलिट्री क्रॉस, 4 प्रशांत तारा, 7 बर्मा स्टार तथा 4 युद्ध पदक जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक युद्ध का सम्मान यानी बैटल ऑफ कोहिमा यानी कोहिमा की लड़ाई के रूप में इसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जापानी शाही सेना और भारतीय राष्ट्रीय सेना के खिलाफ चमार रेजिमेंट को खड़ा किया। हालांकि चमार रेजिमेंट के गठन यानी 1 मार्च 1943 के बाद से ब्रिटिश भारतीय सेना को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 1946 में चमार रेजिमेंट ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे भंग कर दिया। वर्तमान में कई दलित और गैर दलित नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के नेता उदित राज और पंजाब एससी आयोग के अध्यक्ष राजेश बाघा ने मांग किया है कि चमार रेजिमेंट को फिर से खड़ा किया जाए।